आज का हमारा टॉपिक है भारत के शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में। इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है और कौन कौन से ऐसे नृत्यक हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य से संबंधित रखते हैं, और लोक नृत्य के बारे में भी जानेंगे किस राज्य में कौन से लोक नृत्य होते हैं। हाय, मेरा नाम सुप्रिया द्विवेदी है और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है इसका उत्पत्ति कैसे होता है। तो इसका उत्पत्ति भरत मुनि के द्वारा लिखा गया एक नाट्य शास्त्र पुस्तक है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। नृत्य का सबसे पुराना साक्ष्य भीमबेटका के गुफा के पेंटिंग तथा हड़प्पा के कांस्य की नृत्य मूर्ति से मिलता है। अगर आपको पता होगा, भीमबेटका का गुफा एमपी में पड़ता है, रायसेन जिले में पड़ता है एमपी के। तो वहाँ पे जो आदि मानव थे उन्होंने क्या किया था, जब भी शिकार करके बैठते उस गुफा में दीवारों पे ऐसे ही वो चित्र बनाया करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे आप सबको दिखा रही हूँ। तो वहाँ से एक साक्ष्य मिला, और जब हड़प्पा का खुदाई हुआ तो वहाँ पे एक डांसिंग गर्ल का प्रतिमा मिला था। कि नृत्य को कितने भाव से करते हैं, तो नृत्य को दो भाव में करते हैं। एक तो होता है लास्य भाव, एक होता है तांडव भाव। जो लास्य भाव होता है ये महिला ज़्यादा करती हैं, जो तांडव वाला होता है वो पुरुष करते हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। साहित्य नाटक अकेडमी के द्वारा इसे अब हम 9 मान रहे हैं। 9वां शास्त्रीय नृत्य अगर आपको पता होगा तो कमेंट में अवश्य ही बताइएगा, अगर नहीं पता है तो मैं इसके आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से ऐसे हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में किया जाता है, यह एक लास्य नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, यह भी लास्य नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश में, यह तांडव नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरला में किया जाता है, यह लास्य नृत्य है। कथक कली जो है यह भी केरला में किया जाता है, यह तांडव नृत्य है। और मणिपुरी, तो जो मणिपुर में होता है, तो यह लास्य और तांडव दोनों का संगम है। और क्षत्रिय नृत्य जो होता है ये असम में होता है, ये लास्य नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा में होता है, यह भी लास्य भाव का एक नृत्य है। 9वां जो नृत्य जोड़ा गया है वह होता है छऊ। छऊ को बांग्लादेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में, और भरतनाट्यम से संबंधित लोग कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भरतनाट्यम करते हैं। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीनतम साहित्यिक संस्कृत नृत्य है। इसकी जानकारी हमें भरत मुनि के किताब से, जो नाट्य शास्त्र था, उससे मिला है। यह क्वेश्चन आ गया है कि नाट्य शास्त्र में किसका वर्णन किया गया है, तो नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम का वर्णन है। या ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो भरत मुनि थे उनका कौन सा पुस्तक था, तो नाट्य शास्त्र। अगर आप एसएससी का एग्जाम दिए होंगे तो आपको पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिला होगा। अब हम जानते हैं कि इसके नृत्य के रूप और अन्य वर्णन, कौन कौन से ऐसे नृत्य का रूप है जो हमें भरतनाट्यम में देखने को मिलता है। तो इसका जो रूप है इसको 5 शैलियों में किया जाता है, उसको भी मैं आगे बताने वाली हूँ। और जो 5 शैली में किया जाता है तो उसका जो वर्णन है वो मिलता है अभिनव दर्पण में, और अभिनव दर्पण के लेखक हैं नंदीकेश्वर के। ठीक है, यहाँ भरतनाट्यम को सधीर अट्टम, दासी अट्टम भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि भरतनाट्यम से जुड़े कलाकार कौन कौन से हैं। यह जो है कलाकारों का नाम हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको अच्छे से आप याद करिएगा। पहली है हमारी रुक्मणी देवी अरुणदेव, केवी चंद्रशेखर, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, सुधा गीता चंद्र, सैमसन, मृणालिनी साराभाई, हेमा मालिनी। ये सारे जो लोग हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और यहाँ पे मैं आप सबको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम बता दे रही हूँ, जैसे हो गई मृणालिनी साराभाई हो गई, मल्लिका साराभाई हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई और रुक्मणी देवी अरुणदेव। इन सबसे क्वेश्चन बन चुका है, तो एक बार इनका नाम अवश्य ही देख लीजिएगा। इन लोगों का नाम रिपीट होता है, बाकी तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनका नाम आप लोग भूलिएगा नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी का जो उद्गम होता है, यानी ये जो नृत्य है आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले से है, और इसका जो खोज किया गया, यानी इसको किसने शुरू किया, तो सिद्धेंद्र योगी द्वारा शुरू किया गया। यह जो सिद्धेंद्र योगी से क्वेश्चन बन चुका है कि कुचिपुड़ी का शुरुआत किसने किया, तो आप लोग बता सकते हैं कि सिद्धेंद्र योगी ने शुरू किया था। फिर हम जानेंगे कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है। तो श्रीमती विजया प्रसाद हैं, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, बिम्पति चिन्ना और शोभना नायडू। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती है और कुचिपुड़ी भी करती है, तो ये दोनों याद रखिएगा। आइए जानते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। जो मोहिनीअट्टम है यह केरला में किया जाता है, भगवान विष्णु से संबंधित है। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है कल्याणी कुट्टी अम्मा को, और यह लास्य भाव है जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
मोहिनीअट्टम से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से हैं उनका नाम जानेंगे। गोपिका वर्मा है, सुनंदा नायर है, विजयालक्ष्मी है, कलामंडलम है और कल्याणी है। इसमें से विजयालक्ष्मी और कलामंडलम पर आ गए हैं क्वेश्चन, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा इनका नाम। मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुरी नृत्य जो होता है मणिपुर में होता है और यह जो नृत्य है संकीर्तन नृत्य टाइप का होता है। इसमें संबंधित व्यक्ति हैं झावेरी बहन, निर्मला मेहता, सबिता मेहता और गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहन पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो इन जो मैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सबको बताते जा रही हूँ, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उड़ीसी नृत्य जो होता है उड़ीसा में किया जाता है, भगवान जगन्नाथ से संबंधित है और यह नृत्य जो होता है देखने में भरतनाट्यम के भली भांति लगता है, यानी सेम भरतनाट्यम के जैसे ही लगता है। उड़ीसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो है सोनल मानसिंह, संयुक्ता, गंगाधर प्रधान, केलुचरण मोहपात्रा, लीला मोहता और माधवी मृदल। इसमें से सोनल मानसिंह और केलुचरण मोहपात्रा इन लोग पे आ गया है क्वेश्चन कि ऐसे पूछ देता है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आप लोग एक बार इसको पढ़ने के बाद PYQ अवश्य ही लगाइएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम जानेंगे सत्रिया नृत्य के बारे में। जो सत्रिया नृत्य है यह असम में होता है। 15वीं शताब्दी में इसे शंकर देव द्वारा शुरू किया गया था। सत्रिया नृत्य से संबंधित व्यक्ति जो हैं वो रामकृष्ण तुलुकदार हैं, सरोदरी सकैया हैं, गुरु जतिन गोस्वामी, गहन चंद्रा हैं। इसमें से गुरु जतिन स्वामी भी आ चुका है क्वेश्चन, तो सत्रिया नृत्य को अवश्य ही देख लीजिएगा। कथक यह उत्तर प्रदेश में किया जाता है और इस नृत्य में विशेष घराने होते हैं। ये जो शास्त्रीय नृत्य में कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, तो इन दो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। घराने कौन कौन से होते हैं ये जानते हैं। कानपुर घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना। यह नृत्य मुगलों में काफ़ी प्रभावित था। इससे संबंधित व्यक्ति में जो भी व्यक्ति हैं उनके लास्ट में महाराज लगा है, तो इससे याद करना आसान हो जाता है। जैसे हो गए लच्छू महाराज, शंभू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, बिरजू महाराज हो गए और हैं सितारा देवी, हजारी लाल, सुनैना देवी, गोपी कृष्ण। ये सारे लोग कथक से संबंधित है। ये जानते हैं कथकली के बारे में। कथकली जो नृत्य है यह केरल में होता है, पुरुष इसे करते हैं। इसमें मुंह पे रंग लगाया जाता है और हर एक रंग का अलग अलग अर्थ होता है। इस नृत्य से यही दिखाया जाता है कि अच्छाई तथा बुराई को दर्शाया जाता है और बुराई पे अच्छाई का जीत होता है, यही इसमें दिखाया जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से रंग चेहरे पे लगाए जाते हैं इस नृत्य के दौरान। तो हरा रंग लगाया जाता है जो कि सौम्य चित्र दिखाता है। काला रंग यह जो है दुष्टता और बुराई का दिखाने का प्रयोग करते हैं, काला रंग का। लाल रंग होता है शाही चित्र और पीले रंग का होता है शांति के लिए। तो ये एक ही इंसान के चेहरे पे अलग अलग ऐसे हाफ हाफ करके लगाए गए रहते हैं। अगर आपने कथकली का नृत्य देखा होगा तो आपको देखने को मिला होगा। अब इससे हम संबंधित व्यक्ति जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कथकली से संबंधित हैं। तो कलामंडलम गोपी हैं, कृष्ण प्रसाद हैं, हरिप्रिया हैं, मृणाली साराभाई है, उदय शंकर और कृष्ण नायर हैं। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे मृणाली साराभाई और कौन सी नृत्य करती हैं। एक तो हो यहाँ पे भी आया नाम और इससे पहले भी मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे भी इनका नाम आया था। तो आप हमें कमेंट में अवश्य ही बताइएगा मृणाली साराभाई कथकली के अलावा कौन सा और नृत्य करती हैं। ये शास्त्रीय नृत्य को मैपिंग के थ्रू पढ़ते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किया जाता है कथक, यहाँ पे है असम, हमारा असम में सत्रिया, मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में ओडिसी नृत्य, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और तमिलनाडु में भरतनाट्यम और यहाँ पे है केरल में कथकली और मोहिनीअट्टम। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा नोट्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रिंट करा सकते हैं या खुद ऐसा नोट्स बना भी सकते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।